एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बिहार का, जहाँ पर प्रेतों की अदालत लगती है और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेत कहा जाता है। भूतों की अदालत भी कहते हैं कुछ लोग उसे। भूतों की अदालत भी भूतों कहते की हैं। बारात सुनी थी मैम, अदालत पहली बात सुनी। अदालत भी है, वहाँ पे अदालत लगती है, बिहार में है ये। और इस मंदिर की ये विशेषता है कि वहाँ पर बकायदा जो भूत होता है उसे बुलाया जाता है, जिसके ऊपर चल रहा है, जिसके ऊपर केस चल रहा है उसे बुलाया जाता है और बुलाकर उसकी पेशी लगती है। तो मैम ये बुलाता भी कोई भूतों का हेड है या फिर कोई देवता वगैरह हैंडल वो करते जो हैं? मंदिर जो हाल रहे हैं वहीं पर होता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में अपने आप वो चीज़ें बाहर निकल के आ जाती, क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ इतनी असीम है कि जब उसके अंदर ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो वो अपने आप को वहाँ पर विचलित कर लेती हैं, उनकी शक्तियाँ खराब होने लगती हैं, उनको घबराहट होने लगती है। तो उनको ये लगता है हमें इस परिसर से बाहर निकालो, हमें यहाँ से भगा दो, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ के वासी नहीं है, यहाँ तो कुछ ऐसा है जो हमें भस्म कर देगा। तो वो जो जोन है, जो एरिया है, जो वहाँ का ऑरा है, वो उनको टच नहीं का, उनके हिसाब से नहीं है, उनसे बहुत 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 ज़्यादा वहाँ पे शक्तियाँ हैं। तो वो वहाँ पे टिक ही नहीं पाती हैं और ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को बिल्कुल एकदम ध्वस्त कर देती हैं और वो कहती हैं कि हाँ पूछिए क्या पूछना है हमसे। तो पता चलता है कि उन्होंने किस किस को परेशान किया, कैसे कैसे परेशान किया, वो क्या चाहते हैं, कहाँ से आए। तो एक तरीके से जैसे अदालत लगती है वैसे उनकी अदालत लगती है। ओके। तो मैम ये वहाँ के जो पुजारी हैं लोग हम जैसे आम पंडित ह्यूमंस हैं? हाँ, अच्छा, इस दुनिया में सब कुछ हम जैसे आम ही हैं। हम लेकिन भूतों की अदालत का पर्पस क्या है? भूतों की अदालत का पर्पस ये है कि ये जो आत्माएं या भूत प्रेत जो होते हैं ये बार बार क्यों आ रहे हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। ये केवल और केवल इसलिए तो आपको परेशान नहीं करते कि इनको मज़ा आ रहा है आपको परेशान करने में। बेसिकली इनको भी योनि से मुक्ति चाहिए, उस योनि से बाहर निकलना है। और उस योनि में ये क्यों है उसका भी एक कारण है। वो कारण पता करने के लिए वहाँ पे जो प्रेत राज है वो उनका पूरा का पूरा अदालत लगाते हैं, पूछते हैं, फिर उसके अनुसार उनकी मोक्ष गति के लिए जो भी साधन होते हैं वो करे जाते हैं। तो मैम आप यहाँ पे वैसे गए हो कभी, जो भी ये है कि आपने कभी विजिट किया नहीं है? गई, आप चलिए मैं चलती हूँ। तो मैम जो जैसे किसी के साथ प्रॉब्लम है वो जाता है वहाँ पर उस मंदिर में, वो बताते हैं मेरे को ऐसे ऐसे कोई आत्मा परेशान कर रही है, परेशान कर रही है या इसके ऊपर किसने छोड़ी हुई है ये आत्मा, किसने छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें फिर निकल के आती हैं। देखिए जब जाते हैं पर्टिकुलर जिस आदमी के साथ वो दिक्कत होती है फिर उससे रिलेट बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पर निकल आती हैं। थोड़ा सा ये बोलने में अजीब लग रहा है, मतलब अगर किसी के ऊपर आत्मा चढ़ी हुई है तो वो बंदा वहाँ पे जाता है, फिर उस आत्मा को वहाँ पेश किया जाएगा कि तू उसके ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है, आजा भैया बता। बिल्कुल क्लास लगती है जी। अरे और हम कंट्रोल एक तरीके से इंसान ही कर रहे हैं कि जो वहाँ के पुजारी हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये भी एक नई चीज़ है कि इंसान कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जैसे मेहंदीपुर बालाजी में जाए तो वहाँ पे भी तो हनुमान जी का ही मंदिर है। अच्छा, कंट्रोल तो हनुमान जी ही करेंगे, कंट्रोल तो वही कर रहे हैं, लेकिन उनके जो वकील हैं वो पुजारी जी हैं। अच्छा, कोई पर्टिकुलर ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर हम जैसा कोई इंसान बैठा है और वो उनको कंट्रोल कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे मूर्ति है, पूरा परिसर है, वहाँ की एनर्जी इतनी हाई है और वहाँ पे जो बैठे हैं पूजा वगैरह वो एक तरीके से उनके वकील हैं जो उनके सामने उनकी पेशी लगाते हैं। और फिर उनकी कोई जेल भी है कि वो जहाँ वो जाते हैं फिर कैद हो जाते हैं, फिर आ ही नहीं उनकी पाते? जेल नहीं है बेटा, मुक्ति है। अच्छा, वो मुक्ति है फिर? मुक्ति है। क्यों, ऐसा भी तो होता होगा कि कुछ ज्यादा गलत कर दिया तो फिर भाई अब तुझे मुक्ति मिलेगी नहीं, अब तो यहीं रह। नहीं नहीं, उन्होंने ज़्यादा गलत कर दिया होगा तब भी उनको मुक्ति ही मिलेगी, क्योंकि उनका जीवन तभी सुधर सकता है जब उनको मुक्ति मिल जाए और उनके वो जो बुरे कर्म हैं, उनके जो पास्ट कर्म हैं वो हट जाए और वो एक नई योनि में नई तरीके से प्रवेश करें। यही सबसे सही तरीका है। लोग क्या करते हैं, भूतों को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत सारे तांत्रिक हैं, बहुत सारे बाबा घोरी बहुत सारे हैं। भूतों को कंट्रोल कर लेंगे, प्रेतों को कंट्रोल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, उनको किसी चीज़ में कैद कर देंगे। यंत्र में कैद कर दिया, किसी बोतल में कैद कर दिया, किसी धातु में कैद कर दिया, किसी चीज़ में कैद कर दिया और फिर उनको जो है कहीं छोड़ दिया। अब आपने छोड़ दिया और बाई चांस कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको पता ही नहीं बारे में कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या, वो वहाँ आए, उन्होंने उनको मुक्त कर दिया, वो वापस से अपना कर्म करने चले गए। इनकी भी तो गति होनी चाहिए ना, इनको भी सही प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए जाने के लिए। आप भी तो अपने काम के बाद अपने घर पहुंचते होंगे ना, आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर यही जगह है जहां मैं सुरक्षित हूँ और ये मेरा है। तो इनको भी तो एक इनका स्थान प्राप्त होना चाहिए ना, तो ये अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। हम वैसे ना हमारे पॉडकास्ट में एक आए थे तो उनका ये कहना था, जैसे उन्होंने देखा था कि एक एरिया है, देयर इज दिस प्लेस इन इंडिया जहाँ पे भूतों का मेला होता है।
तो लोग भूत खरीदते हैं। दिस इज समवट सिमिलर टू दिस थिंग कि भूतों की अदालत होती है। तो वो कह रहे, वो एक इन्वेस्टिगेटर ही बेसिकली, तो उनका ये कहना था कि ये एक मिथ है, ये सब गलत हो रहा है, ऐसे भूत नहीं बिकते, ना ही कोई खरीद सकता। तो ऐसे इस तरीके से किसी ने यहाँ पर भी इन्वेस्टिगेट किया, ऐसा कुछ एक्चुअल में अदालत मतलब देखिए, जब किसी के ऊपर ऐसी चीज़ें आती हैं, अब आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, अब वहाँ पे जब आप साक्षात्कार में उन चीज़ों को देखेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई सी चीज़ आई हुई है और उसके ऊपर 100 किलो का पत्थर रखा हुआ है। एक नॉर्मली अगर मैं आपको खड़ा कर दूं और आपके ऊपर 100 किलो का पत्थर रख दूं, आपकी क्या स्थिति होगी? ठीक, वो वे 100 किलो का पत्थर कैसे झेल पा रहा है? इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो 100 किलो का वजन भी उसके लिए मात्र 1 किलोग्राम है। यही है ना? तो देखिए, चीज़ें तो हैं इस सृष्टि के अंदर, अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं। और आप हमारे पुराणों के अनुसार जाएं तो ये एक इनकी पूरी की पूरी योनि है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक योनि है जिसके अंदर आपने ये कर्म नहीं किए तो आपको इसके अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा। आपको इस योनि में कुछ सालों के लिए रहना ही पड़ेगा, एक समय होता है उस तक आपको इसको भुगतना पड़ेगा, और उसमें भी अगर आपके बुरे कर्म रहे तो एक्सटेंड हो जाएगा मामला। तो हम ये कह दें कि ये मिथ्या है, ये मिथ्या तो नहीं है। जो भुगतते हैं, जो लोग आते हैं, जिन लोगों के साथ सच में ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, ये जानते हैं कि ये मिथ्या है या ये सच है। हाँ, आज हम जिस आधुनिक दुनिया के अंदर रह रहे हैं वहाँ इन चीज़ों को मानना या इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और लगता है कि कहाँ साइंस की बातें हो रही हैं और कहाँ हम भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं। पर आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, अगर आप ये मानते हैं कि भगवान बार बार अवतरित ही राक्षसों का वध करने के लिए हुए, तो वो राक्षस कौन थे? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी योनि के लोग थे जिनको आज हम अदृश्य शक्तियाँ या अदृश्य योनि के लोगों के साथ काउंट कर लेते हैं। तो चीज़ें तो हैं, बिल्कुल हैं, जो भुगत रहे हैं मालूम है कि चीज़ें हैं। अच्छा मैम, एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट क्योंकि आज के टाइम की बात चल रही है और मिथ और रियलिटी की बात चल रही है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसी चीज़ें कहते हैं कि कई बार लोगों के मानसिक स्थिति होती है कि उन्हें लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे को दबा रहा है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, या कई जगहों पे जंगलों में जहाँ जानवर रोने की आवाज़ बहुत सिमिलर होती है उससे कि कोई औरत दिख रही है या रो रही है। तो उस केस में, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आपके साथ बैठकर हमें इतना तो पता है कि आप एक जेन्युइन चीज़ हमें बता पाएंगी, तो डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है एक इंसान कि ये एक्चुअली कोई एंटिटी की पावर है या ये सिर्फ एक दिमागी भ्रम? हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार होते हैं, ऐसे यंत्र होते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि ये सिर्फ जो है हम बेवकूफ़ या बुद्धू बनाने का काम कर रहा है या सच में ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊं, भूत प्रेत ये एक योनि हो गई, और एक योनि होती है आपके पितरों की। ठीक है, अब बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं हमें पितर दिखते हैं या पितर आते हैं हमारे ऊपर और वो आकर ऐसा बताकर चले गए। अब इसमें से बहुत सारे लोग 90% लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बना रहे हैं अपने आप को सबके बीच में स्पेशल दिखाने के लिए, अटेंशन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन 10% ऐसी चीज़ें होती भी हैं, पितर आते भी हैं, पितर बोलते भी हैं, पितर बताते भी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब मंदिरों की बात चल रही है तो सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान का ओम बन्ना का मंदिर, जहाँ पर पूजा एक बुल की होती है। करेक्ट। ठीक, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके एक ऐसे सैनिक की है कहानी जो मृत है, लेकिन आज भारतीय सरकार उसको पैसे भी दे रही है। जब वहाँ से वो अपने यहाँ से जब छुट्टियाँ होती हैं सब आते हैं तो उसके नाम की एक टिकट भी बुक कराई जाती है ट्रेन में, उसके नाम की वर्दी, उसके नाप के जूते आज भी जाते हैं, और ऐसा कहते हैं वो आज भी सरहद पे लड़ रहा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% मिथ है या 100% गलत है। एक टाइम था जब मैंने ये करना स्टार्ट किया था और प्रैक्टिस करती थी, मैं भी एग्जैक्टली यही कहती थी कि ये सब चीज़ें बिल्कुल झूठ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ भगवान है वहाँ कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। आप भगवान को पूछते हो तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं। मेरे पास एक बहुत छोटी बच्ची आई, लगभग होगी वो 3 या 4 साल की बच्ची। ठीक, आप उसका वज़न कितना मानेंगे? 12-15 किलो, 5-6 किलो, 300 किलो। 300 300 किलो।
आपके पास फोटो वोटो है उसकी? ये तो यकीन ही नहीं हो रहा। और बच्चा कैसा, बिल्कुल ऐसा, पतला। एकदम पतला। जब उसको मेहंदीपुर बालाजी के लिए बोला गया, रेफ़र किया गया, क्योंकि भाई हमारे तो बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते इस चीज़ को, संभाल ही नहीं सकते, ये क्या चीज़ है, ना बच्चा उठ रहा है हमसे, हम बच्चे को ऐसे हिला ही नहीं रहे, और इतना छोटा सा बच्चा, नाजुक सा, फूलों जैसा, कि भाई जिसको आप ये कहो कि ये तो 2 मिनट में गोदी में आ जाएगा, और आप उसको हिला ही नहीं पा रहे हो, इतना वजन है उसके अंदर। तो उसको बोला गया कि भाई आप मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, तो हमारे बस का नहीं है केस, हम तो नहीं करेंगे। जिस तरह से उसको उठाने की कोशिश की गई, वो नहीं उठा, वो बच्ची उठी ही नहीं। 10 लोगों ने कोशिश कर ली, 20 लोगों ने कोशिश कर ली, 50 लोगों ने कोशिश कर ली। फिर वहाँ के एक पुजारी थे, बहुत बूढ़े से, अब तो वो नहीं रहे, उनको फिर स्पेशली लाया कि बाबा आप ही चलिए, ये तो नहीं हिल रहा, ये तो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा। तब उन्होंने जो कुछ भी अपने तरीके से किया, धागा बांधा, पानी वानी पिलाया, उस जो कुछ भी किया, एकदम नॉर्मल ऐसे गोदी में आ गई, आराम से, बिल्कुल आराम से। और जैसे ही उसको गाड़ी में बैठाया, गाड़ी के चारों टायर आपके पंचर, ऐसे बैठ गई गाड़ी। फिर उन बाबा ने, बेचारे ने अपनी फिर विद्या लगाई, अपनी फिर शक्ति लगाई। उन्होंने कहा ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी गाड़ी थोड़ी मंगाओ, टेम्पो मंगाओ, थोड़ी बड़ी गाड़ी मंगाओ। तो उन्होंने जीप मंगाई कि जीप भी होती है, थोड़ी बड़ी गाड़ी मंगाओ। जीप आई, अगेन 4 कदम गाड़ी चले और पूरी की पूरी गाड़ी ऐसे बैठ जाए ज़मीन पे, आंखों देखा हाल है। लोग कहते हैं मजाक, कहती हूँ मजाक नहीं है, मुझे तो बोलते हुए भी रूह कांपती है जब ऐसी चीज़ों से हम सामना कराते हैं। फिर वो बेचारों ने फिर उसको गंगा जल पिलाया, 2-4 क्रियाएं करी, कुछ चीज़ें करी। फिर उन्होंने उसको बोला कि नहीं भाई, इसको किसी और बड़ी चीज़ में रखिए, और किसी उसमें बस मंगाई गई। अच्छा, बस मंगाई गई कि भाई बस के अंदर ले जाते हैं, बस तो बाहर झेल ही लेगी। बस भी नहीं झेल पाई। ये देखा है आपने? आंखों से, शिट यार, आंखों से देखा है। और कंटिन्यूसली ऐसा हर एक चीज़, क्योंकि भाई फादर मदर बहुत वरीड थे कि हमारे बच्चे को हमको पहुंचाना है। कैसे कैसे करके 3-4 दिन के अंदर जाकर वो बच्ची वहां पहुंच पाई है, और वहां जाके बिल्कुल ठीक, उसके बाद कभी दिक्कत? आराम से। मतलब फिर तो आप उसको एक छोटी सी टॉय साइकिल पे बैठा दीजिए, वो उस पर भी आराम से घूम रही है, कोई वजन नहीं है उसमें। बाबा ने ही हमें बताया कि लगभग इसके अंदर 300 किलो के लगभग इसका वजन है इस समय, और इसके अंदर 6 जिन हैं। 6 जिन हैं, बताओ। और जब निकाला गया, सारी चीज़ें कराई गई, उसका सारा जब शुद्धिकरण हुआ, उस बच्चे के अंदर से सब मुक्त हो गया। तब फिर जब वो वापस आई, आप पहले वाली बच्ची और बाद वाली बच्ची को देखिए, आप कह ही नहीं सकते ये दोनों एक। तो शक्ल वाइज शक्ल ही बदली थी, या जैसे आप कह रहे हो पतला ही था? शक्ल कुछ नहीं बदली थी, बिहेवियर। अच्छा, पहले आप उसको टच नहीं कर पा रहे थे बच्चे को, अब आप आराम से खेल रहे हो उसके साथ, वो आपसे बातें कर रही है, आपकी गोद में बैठी है। तो चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं।